राम राम, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र। खटीक समाज ई संस्था को बहुत बहुत बधाई। आज शपथ समारोह राजस्थान में जोधपुर में जो कर रहे हैं, राजस्थान की वीरों की भूमि, और वहां पे ये शपथ समारोह एक बहुत ही सराहनीय कदम है और बधाई का पात्र हैं, धन्यवाद का पात्र हैं इसके पदाधिकारी विजय बडगुजर जी, दयाराम बटसिवाल जी, संजय सवाल जी, सब ने एक टीम बनाई। हरबंस नागर जी, परमानंद पालीवाल, सोहनराज सांखला, दीपक राजौरिया, हुकुमचंद जी, कैलाश समेरिया जी, पार्षद कमल चावला जी, रमेश खीरी जी, एक टीम बनी है और इस टीम के साथ एक बहुत बड़ी टीम होगी जो जुड़ी हुई है, जिसका मैं नाम नहीं जानता। और इस सब को, इस इतनी बड़ी टीम जो काम कर रही है, ये एक ऐतिहासिक काम है जिसके लिए मैं सरदार रवि रंजन सिंह अपनी तरफ से और झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं अपने मित्र गोपाल प्रसाद जी का। इस संस्था के कुछ पदाधिकारी से मेरा परिचय है जो गोपाल जी ने करवाया, कुछ से नहीं है। हम एक भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आदिकाल से भारत में झटका पद्धति थी, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों लोग रहते थे। मांसाहार झटके पद्धति से होता था। इस्लाम आया तो अपने साथ हलाल की पद्धति लाया। कई कारणों से, अब उस कारणों में मैं नहीं इस समय जाना चाहता, धीरे धीरे झटका लगभग लुप्त हो गया और ये व्यापार हमारे हाथ से निकल गया। ये हलाल की तरफ चला गया और हम भी उसमें बह गए बिना ये समझे हुए कि क्या हो रहा है। इसमें मुसलमान का कोई दोष नहीं है, वो अपनी जगह अडिग थे, मगर हिंदू को समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, या उसकी गहराई को नहीं समझ पाया, और हमारी कहीं ना कहीं शिक्षा में भी कमी रह गई कि क्या फर्क पड़ता है। उससे झटका व्यापार खत्म हो गया। खटीक और झटके का जो नाता है, जो रिजर्वेशन भी मिली, एक समय था ये सोचा जा रहा था क्या ये पिछड़े हैं कि अगड़े हैं, क्या ये राजपूत हैं कि किसी और उससे हैं। ये एक मंथन चल रहा था, कहीं पे एससी हैं, कहीं पे ओबीसी हैं। तो जो भी रिजर्वेशन मिली, इसलिए क्योंकि झटके से जुड़ा हुआ है खटीक, तो खटीक रिजर्वेशन और झटका इसका एक अटूट नाता है। इसमें एक भी धागा खिंच गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कपड़े में एक धागा खिंचता है तो सबको इकट्ठे रहना है। हाँ, ये जो हमारे हाथ से खटीक समाज के, हमारे खटीक समाज के हाथ से जो निकला, मेरे मित्रों, खटीक मित्रों के हाथ से जो निकला, उसका कारण एक था पूरे समाज का अज्ञानता, और उसकी वजह से रोजी रोटी से ये दूर होता गया, हलाल छाता गया और खटीकों को दूसरे काम करने पड़े। काम दूसरे करने में कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, परंतु जो लगभग एकाधिकार या एकाधिकार था वो निकल गया। बाकी व्यापार तो कोई भी कर सकता है, कपड़े की दुकान कोई भी खोल सकता है, आप भी खोल सकते हो, नौकरी कोई भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, मगर एक एकाधिकार निकल गया। 2009 से मैंने एक पिटीशन डाली थी कि भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में केवल हलाल क्यों बेचा जा रहा है। उस पे फिर कभी बात करेंगे। ये कई वर्षों से या दशकों से मैं इस पे काम कर रहा हूं और अब समय आ गया, लोगों को झटके का पता लगना शुरू हो गया। समाज अब डिमांड भी रख रहा है, हालांकि उतनी डिमांड नहीं है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल बन सके जो सारी अर्थव्यवस्था को वापस अपने पास ला सके, धन और धर्म दोनों बचा सके, परंतु ये बड़ी शीघ्र होने जा रहा है क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं। तो इसके लिए कई कंट्रीज में हलाल बैन हो गया, कईयों में बैन होगा, ऐसा समझ रहा हूं मैं। तो
तो ये व्यापार भारत के पास आएगा और इस लाभ में सबसे पहला अधिकार जो है वो खटीक समाज का है। तो उसके लिए तैयार होना है। इसके लिए हमारे साथ हमारी संस्था कोप, चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, इसका व्यापारिक और आर्थिक पहलू पे काम कर रही है, उसमें सहयोग देगी और हमको बहुत खटीक समाज को, पूरे समाज को आगे करना है। उससे खटीक समाज आगे होगा तो झटका आगे होगा। हलाल जो है वो केवल मीट पे नहीं है, हलाल तो हर जगह है। ये पैकेट देखिए, ये वेजिटेरियन का भी निशान है और हलाल का भी निशान है। ये मैं आपको, आप ऐसे तमाम पैकेट्स मार्केट में देखेंगे। यानी ये हलाल ना होके हलालोनॉमिक्स हो गया और उसके टक्कर पे हमने ह्यूमनॉमिक्स करना है, मानवतावादी अर्थव्यवस्था। और ये शुरुआत होगी झटके से, हो चुकी है, बाकी भी हम चीज़ें कर रहे हैं। 2014 से हम सर्टिफाई कर रहे हैं झटका प्रोडक्ट्स को। आप लोग जुड़िए, सहयोग करिए और प्रयास छोटे छोटे होते हैं। दिखने में ये प्रयास भी कोई एक छोटा प्रयास दिख रहा है, ई संस्था, मगर ये भविष्य से जोड़ रहा है और ये इतना बड़ा कदम है कि न केवल ये खटीक समाज को बल्कि पूरे हिंदू समाज को एक आर्थिक संपन्नता देगा। और ये विचार, ये संस्था, ये संस्थान हमारा भविष्य तय कर रहा है। और ये जो एफर्ट हुई है, लाइब्रेरी खोलना, ये करना, आज शपथ लेना, ये कोई छोटी एफर्ट नहीं हुई, बहुत बड़ी एफर्ट हुई है। और इतिहास के इस मोड़ पे, और आज 12 सितंबर है, आज से ठीक 4 दिन बाद 16 सितंबर को विश्व झटका दिवस मना रहे हैं। विश्व झटका दिवस है, तो इसके लिए भी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार फिर कहूंगा कि ई संस्था एक बहुत सराहनीय कदम है और इसको आगे लेके जाना है। आप सबका धन्यवाद। कोई जानकारी, कोई कुछ और चाहिए, गोपाल प्रसाद जी हैं। और हमारे ये जो ई संस्था है, ये है सहयोग करने के लिए पूरे खटीक समाज को, भारत समाज के, पूरे भारत को, पूरे हिंदू समाज को। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये अपील करता हूँ कि झटके की तरफ लौटिए। झटका क्रांति मतलब आर्थिक क्रांति, झटका क्रांति, आर्थिक क्रांति। जय झटका। जी धन्यवाद।